वेलकम टू स्टॉक वॉच। हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाजार में गिरावट बढ़ रही है उसके कारण क्या है और आज बाजार क्यों गिरा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें ही आ रही थी, तब भी आज मार्केट में गिरावट दिखाई दी। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट में आज जो गिरावट दिखाई है करीबन 200 पॉइंट की दिखाई है और बीच बीच में वो करीबन 23,300 के आसपास आ रहा था। वहां से उसने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, उसके चलते थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। जो मार्केट में जो बुल वर्सेस बेयर्स इनकी जो फाइट चल रही है उसमें हमें हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो उसमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। दुनिया के बहुत सारे मार्केट है, वहां पे अच्छी खबरें हैं, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट आज रेड में दिखाई दे रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से भी हमने देखा कि जो रेट कट चाहिए था आरबीआई की ओर से वो भी हमें मिल गया। बजट में भी जो डोमेस्टिक प्लेयर थे उनके लिए अच्छी बातें होनी चाहिए थी, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब उसमें गिरावट होनी चाहिए थी, तो वो भी हो गई है। उसी के साथ साथ फ्राइडे को यानी कि शनिवार को लास्ट जो ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही आए हैं। फिर भी मार्केट में गिरावट ही चालू है। तो उसके एक ही कारण अभी तो बचा है कि जो अमेरिका की ओर से जो आने वाला है टैरिफ का, वही है। इस हफ्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनकी मीटिंग होने वाली है और उसमें भी एक ही पॉइंट हाईलाइट होने वाला है, वो है टैरिफ। और जो मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है कि अ, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले जो डंकी रूट से गए उनके लिए कुछ यानी कि उन्हें वो वापस भेजने वाले या फिर नहीं भेजने वाले, या फिर उसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो मार्केट के हिसाब से जो टैरिफ का जो प्लान है उसके बारे में ही ज्यादा डिस्कस होगा। और इस ये जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही खराब है। तो देखते हैं कि उनके मीटिंग के कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। हमें तो क्या वो डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ट्रम्प हो या फिर मोदी जी हो, उनके बारे में जो भी मार्केट में न्यूज़ आएगी उसी के चलते मार्केट रिएक्ट करेगा। और जो लास्ट फ्राइडे को जो रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जो यूएस से जो बयान आया था, उसी के चलते बहुत सारे मार्केट में भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया। यूएस के मार्केट में भी फ्राइडे को ऐसा ही रेड मार्क ही दिखाई दिया। उसी के साथ जो मेटल और स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी गिरावट ही दिखाई दी है। और उसका रीजन है कि 25% टैरिफ, जैसे कि ट्रम्प ने कहा है ये। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या बातें लाते हैं, उसके चलते हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा। ये जो है मार्केट में गिरावट चल रही है अभी, वो ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केट अपडेट्स, क्योंकि हमारे हाथ में तो अभी बहुत सा कम हुआ है कि बहुत सारी चीजें भी हमारे हाथ से निकल गई है। तो देखते हैं कि उनके यहाँ से जो अपडेट आते हैं उसके चलते हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उसी के साथ जो यूएस ट्रेड रिलैक्सेशन है उसके बाद तो में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड चलता है वो सरप्लस चलता है, बाकी सब जो बहुत सारे देशों के साथ जो निगेटिव चलता है, लेकिन यूएस के साथ जो चलता है वो ट्रेड सरप्लस में चलता है। तो ये जो है वो मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट डालता है और उसके बारे में जो अभी अपडेट है वो भी हमें क्लियर नहीं है। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या अपडेट आती है। टैरिफ का वो जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से भी मार्केट हमारा रिएक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, अगर ये निगेटिव आया तो मार्केट निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसी के साथ साथ हमारा जो रुपीज है उसका भी डिप्रिसिएशन चालू है। आज तो उसने 88 रुपीज को टच कर दिया है। जस्ट 87.9 तक हो गया था और वहां से वो थोड़ी बहुत
रुकावट दिखी है। लेकिन ऐसा ही मार्केट का हाल रहा तो कुछ ही दिनों में ये करीबन 92 के आसपास जाएगा, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आज जो मार्केट में जो गिरावट दिखाई है 200 पॉइंट की, तो उसका रीजन ही यही है कि जो ग्लोबल मार्केट से निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, जो फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से जो रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसका ही इम्पैक्ट आज मार्केट देख रहा है। तो देखते हैं उनकी ओर से क्या अपडेट आता है, और मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।